Hello, dear students. You're welcome in Arc Institute. I am Dr. R.K. Saini, and today I am going to discuss some basic questions about chemical bonding. कुछ बेसिक क्वेश्चन जैसे कई बार आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, जनरली आता रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है, विच वन इज अनस्टेबल, इस तरह की बातें। तो ये कैसे देखते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअल में ये जनरली क्वेश्चन आता है केमिकल बॉन्डिंग की वैलेंसी से रिलेटेड। अब मैं आपको बताऊं कि नंबर ऑफ बॉन्ड, कोई सेंट्रल एटम जितने नंबर ऑफ बॉन्ड, ये कोई भी एटम जितने बॉन्ड बनाता है उस नंबर ऑफ बॉन्ड को कहते हैं उसकी वैलेंसी। अब हाइड्रोजन की ऑलवेज वैलेंसी रहती है 1। थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। सेकंड पीरियड के एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 2s एंड 2p यानी 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड हेंस देयर मैक्सिमम वैलेंसी अप टू 4, दे कैन नॉट बी एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। ठीक है, तो ये तो बात ध्यान रखनी चाहिए आपको इसके अंदर। अच्छा, थर्ड एंड हायर पीरियड एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं एम्प्टी डी ऑर्बिटल। एम्प्टी डी ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। जैसे ये सेंट्रल एटम है आपके पास में, और ये था एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। एक्चुअल में ये क्या है, डी ऑर्बिटल कहते होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज समझते हो ना, जिनकी लोब्स इरेगुलरली अरेंज होती हैं, उनको आप क्या कहते हो, डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स। अच्छा, डिफ्यूज ऑर्बिटल न्यूक्लियस से काफी डिस्टेंस पर होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस का सफिशिएंट अट्रैक्शन नहीं होता। तो इनसे यदि कोई एलिमेंट अपने डी ऑर्बिटल को बॉन्डिंग में काम में लेता है तो एसेंशियल कंडीशन है कि ऐसे एलिमेंट से कंबाइन करना चाहिए ये सेंट्रल एटम जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव हो, और इस पे क्या चार्ज क्रिएट करे, वो पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने से साइज स्मॉल हो जाता है, स्मॉल होकर ये जो डी ऑर्बिटल है कॉन्ट्रैक्ट होकर न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं। जब जैसे ही साइज कम होगा तो ये डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट होकर न्यूक्लियस के पास, एंड दे मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो ये इसकी एसेंशियल कंडीशन है। इसके लिए आपको पता है सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की 4, साइज भी छोटा है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए साइज भी स्मॉलर होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, और फिर अदर हेलोजन या नाइट्रोजन हो सकती है। ये है आपके पास में बेसिक कंसेप्ट डी ऑर्बिटल के लिए। अब मैं आपको क्वेश्चन पहला समझाता हूं। देखो क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। वैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड जितने होते हैं। आयनिक कंपाउंड है तो उनको इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं, प्लस माइनस साइन नहीं लगाते। और यदि कोई कोवेलेंट कंपाउंड है तो कोवेलेंसी कहते हैं, जनरली हम वैलेंसी कह देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, ये बोरॉन की स्पीसीज, देखो हाउ मेनी स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग आर नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। अब मैं आपको बोरॉन के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। बोरॉन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन यदि है इसके पास में तो ऑक्टेट तो कंप्लीट कर नहीं सकती, और ग्राउंड स्टेट में केवल ये एक बॉन्ड बना सकते हैं इससे। अच्छा, जब एक बॉन्ड बनता, समझो आप ध्यान से, एलिमेंट से, तो पहली बात ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है रिपल्सन, एलपीवीपी रिपल्सन होने की वजह से मॉलिक्यूल कहता रहता है हाईली अनस्टेबल। इसलिए बोरॉन के जो कंपाउंड है, जितने भी बोरॉन के कंपाउंड है, वो सब के सब एक्साइटेड स्टेट में बनते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में इस 2s का एक इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, 2s के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दो आप किसमें, 2p में। अब बोरॉन ग्राउंड स्टेट के बजाय एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएंगी तो 3 तो बन जाएंगे बॉन्ड, और 3 बॉन्ड बनने के बाद में एलपीबीपी रिपल्सन हो जाएगा कम। जैसे ये 3 बॉन्ड बन गए साहब, किसी के साथ 3 बॉन्ड बन गए, एलपी एलपी रिपल्सन भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आप सुनो, ट्राइवेलेंट न्यूट्रल कंपाउंड है। ट्राइवेलेंट कंपाउंड भी केवल वो ही एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान से सुनिए, जिनमें बैक बॉन्डिंग हो। बैक बॉन्डिंग का मतलब है बोरॉन के एम्प्टी पी ऑर्बिटल पड़ा हुआ ये रहा, और अब इससे जो बॉन्डेड एटम है उसके पास कंपेरेबल एनर्जी के ऐसे ऑर्बिटल होने चाहिए जो फुलफिल्ड हो, जिससे ये क्या है, साइड वाइज ओवरलैप कर सके। और साइड वाइज ओवरलैप करने से एक तरह की पार्शियल फोर्थ बॉन्ड बनना शुरू हो जाए, ऐसा लगे कि पार्शियल ऑक्टेट कंप्लीट होने लगे। हालांकि ये फाइनल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि नॉर्मल बॉन्ड बनने के बाद ये कंडीशन आती है जिसको आप कहते हैं बैक बॉन्डिंग। तो मैं ये कहता हूं कि बोरॉन के ट्राइवेलेंट कंपाउंड भी नेचर में वो ही एग्जिस्ट करते हैं जिनमें क्या होनी बहुत जरूरी है, बैक बॉन्डिंग। नो बैक बॉन्डिंग नो कंपाउंड एग्जिस्ट। ट्राइवेलेंट की बात ये। यदि टेट्रावेलेंट की बात करते हैं तो आप समझना ध्यान से। अब बोरॉन चौथा बॉन्ड बना सकते हैं, आपको पता है कि फोर्थ पीरियड एलिमेंट है। तो जब चौथा बॉन्ड बनाएगी तो इसके अंदर क्या लेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर। ध्यान रखना, एम्प्टी ऑर्बिटल क्या लेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन पेयर लेने का मतलब मैं आपको समझाऊं, जैसे ये बोरॉन है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगी ये इसके अंदर, और फिर शेयरिंग हो जाएगी। तो बोरॉन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। चौथा बॉन्ड बनने पर बोरॉन का साइज भी बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लेकिन इतना इफेक्टिव बॉन्ड नहीं होगा जितना न्यूट्रल बोरॉन बनाता है, क्योंकि जब साइज लार्जर हो जाता है आपको पता है तो ऑर्बिटल ज्यादा डिफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती। तो 2 बात ध्यान रखनी है कि बोरॉन एक्साइटेड स्टेट में कंपाउंड बनाती है, न्यूट्रल कंपाउंड ट्राइवेलेंट होते हैं, लेकिन वही एग्जिस्ट करते हैं जिनमें बैक बॉन्डिंग हो, कंडीशन ये है। और यदि टेट्रावेलेंट कंपाउंड है तो बोरॉन के साथ जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके,
और उसका साइज भी कैसा होना चाहिए, छोटा, क्योंकि बोरॉन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका साइज एक्सपेंड हो जाता है, ये खुद बहुत बड़े लार्जर साइज का हो जाता है। और फिर अब जब इफेक्टिव ओवरलैपिंग की बात है तो वो स्मॉलर होना चाहिए, जैसे फ्लोरीन है, हाइड्रोजन ऐसे ही। तो अब मैं आपको पहले क्वेश्चन का समझाता हूं। देखो, इन बेसिक चीज समझने के बाद अब क्वेश्चन आइए आप फर्स्ट पर। पहला कंपाउंड है बोरॉन के ही क्वेश्चन वो डालें इसके अंदर कंपाउंड। देखो कि विच स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर, हाउ मेनी। तो पहला आप देखो ध्यान से, BH3 नहीं मिलेगा, BH3 नहीं मिलता। उसका रीजन क्या है कि ट्राइवेलेंट तो ये कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है ये, ट्राइवेलेंट, बैक बॉन्डिंग है नहीं, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। बोरॉन के जो हाइड्राइड है जिनको बोरेन कहते हैं, स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग मिलती है उसके अंदर, स्पेशल ब्रिज बॉन्ड जिनको कहते हैं अपन, ठीक है, ब्रिज बॉन्डिंग की वजह से कुछ एग्जिस्ट कर जाते हैं, जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन, बाकी इस तरह का ये एग्जिस्ट नहीं करता। बोरॉन के ट्राइवेलेंट भी वही मिलते हैं जिनमें बैक बॉन्डिंग, ये नहीं मिलेगा साहब। एक तो BF3 मिल जाएगा बैक बॉन्डिंग में, BH4 भी मिल जाएगा। देखो इधर ध्यान से, BH4 कैसे मिल जाएगा, बोले अभी मैंने बताया था आपको, ट्राइवेलेंट तो ये आराम से बना लेता है, एम्प्टी d ऑर्बिटल है। और ये था अब आपके पास में हाइड्राइड आयन, ध्यान से देखना। तो ये क्या करेगा, हाइड्राइड आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन। ए लो साहब, ये बोरॉन को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, इसमें नेगेटिव चार्ज, और एक खुद का नेगेटिव चार्ज हट गया, और ये लो साहब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और क्या बन गया, ये ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। छोटा एलिमेंट है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आराम से एडजस्ट हो जाएगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग भी हो गई स्मॉलर साइज होने की वजह से। तो ये मिलता है साहब। BF4 नेगेटिव, बिल्कुल वही आंसर है, ये भी मिल जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर डोनर क्या रहेगा आपके पास में, फ्लोराइड आयन। जैसे ये हाइड्राइड था उसी तरह से ये फ्लोराइड आयन, फ्लोरीन का आउटरमोस्ट शेल में 7 तो होते ही है, इसके माटर ये भी मिलता है। अब देखो BH4, अब वैलेंसी तो फिर ध्यान से सुनना, BH4 प्लस। अब प्लस कैसे बनता है आप इसको समझिए आप ध्यान से। प्लस जब आता है सेंट्रल एटम पर, जब इलेक्ट्रॉन पेयर दे, अब इसके पास है ही नहीं देने के लिए, दे कहां से, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहले एग्जिस्ट नहीं किया, ये नहीं करेगा। अच्छा दूसरा देखो BE, अब ये है बेरिलियम का कंपाउंड। देखो बोरॉन और बेरिलियम, अब बेरिलियम के बारे में समझना आप। ये साहब बेरिलियम के सभी कंपाउंड आपको समझा देता हूँ। बेरिलियम का एस ब्लॉक में सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इसलिए कंपाउंड कोवेलेंट बनते हैं, आयनिक नहीं। कोवेलेंट कंपाउंड बनाने के लिए ये भी एक्साइटेड स्टेट में यूज करते हैं अपने ऑर्बिटल, और एक्साइटेड स्टेट में 2s का इलेक्ट्रॉन चला जाता है 2p में, ये एक्साइटेड स्टेट में। इसकी हाईएस्ट वैलेंसी, इसकी में भी 4 हो सकती है, हाईएस्ट वैलेंसी कितनी हो सकती है, 4। आप सुनना, जैसे सपोज ये बना हुआ था आपके पास में न्यूट्रल कंपाउंड BeF2 बन गया साहब, एक यहाँ ओवरलैपिंग कर लिया, एक यहाँ ओपन कर लिया, ठीक है। अब सुनना, बोले BeF4 बन सकता है क्या, बोले 4 न्यूट्रल कैसे बनेगा। अब यदि बोरॉन को फ्लोराइड जोड़ने हैं ना, ध्यान से सुनो, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी इनमें, इसलिए एक फ्लोराइड जुड़ेगा नेगेटिव वाला, ध्यान से देखना, तो इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा जुड़ेगा नेगेटिव वाला तो इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए BeF4 तो मिल नहीं सकता। हाँ, BeF4 चार्ज -2 ये जरूर मिल सकता है ऐसे, क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या लेना चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज आएगा नेगेटिव, इधर नेगेटिव, दूसरा लेगा इधर नेगेटिव, तो BeF4 चार्ज किस पर, ये बेरिलियम पर, ऐसे मिल सकता है, इसलिए ये भी नहीं मिलेगा। बोरिक एसिड मिल जाएगा। अब देखो आप समझना फिर वापस बोरिक एसिड के बारे में, फिर बोरिक एसिड के बारे में फिर समझना कि साहब बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं साहब 3, तो ये बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर है। अब मैंने बोला ना कि ट्राइवेलेंट कंपाउंड यदि कोई मिलता है तो एक ही कंडीशन चलेगी, और वो कंडीशन ये रहेगी कि बोरॉन से जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है, जिसने बॉन्ड बना रखा है, उसके पास में क्या होना चाहिए, कंपेरेबल एनर्जी के फुलफिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, जिससे साइड बाय ओवरलैपिंग से बैक बॉन्डिंग होता रहे। बैक बॉन्डिंग है तो बन जाएगा। तो बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर ऐसे आपको बता देता हूँ, sp2 है, हालांकि 2d है। अच्छा B2S6 एक खास तरह का बॉन्ड होता है डाइबोरेंट में, वो मिल जाता है, ठीक है, जिसको आप ब्रिज बॉन्ड बोलते हो ना, तो उसमें क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन एज्यूम किया जाता है, और बोरॉन 4 तो नॉर्मल बॉन्ड बनाते हैं टर्मिनल, जैसे ये बन गया इस तरह से। और एक जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एक खास तरीके का बॉन्ड है जो आप उसमें बोरॉन फैमिली में पढ़ते होंगे, इसलिए ये मिल जाता है, ध्यान रखना। तो कितनी स्पीसीज नहीं मिलेंगी, 3, बी आंसर, ये 3 नहीं मिली थी। हाउ मेनी स्पीसीज हम द फॉलोइंग आर नॉट, यही क्वेश्चन है, देखो इसको भी सुन लो। अब कुछ क्वेश्चन फॉस्फोरस के दिए मैंने, देखो क्वेश्चन नंबर 2, फॉस्फोरस के बारे में भी सुनो साहब, ये 3rd पीरियड का एलिमेंट है, 3rd पीरियड का एलिमेंट है, तो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है एम्प्टी डी ऑर्बिटल, लेकिन कंडीशन अप्लाई है इसके साथ कि साहब वो डी ऑर्बिटल को कॉन्ट्रैक्ट करके पास में लाना चाहिए। तो साहब pH3 मिलता है, ठीक है। अब pH3 तो ग्राउंड स्टेट बना हुआ है, बोले साहब pH4 मिलता है क्या, देखना ध्यान से समझना, बोले pH4 मिलता है क्या, ये फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखो।
फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3s2 और 3p3, 3d पड़ा हुआ है साहब 0, ठीक है। अच्छा ये pH4 की बात यदि की जाए तो आप समझना कि साहब ये कैसे बने। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, ये लो देखो, बोले साहब pH4 कैसे बने, तो pH4 की बात करें, न्यूट्रल कंपाउंड pH4, तो वो 3 H तो जुड़ सकते हैं, चौथा H नहीं जुड़ेगा। अब ये बात हो गई था pH3, अब चौथा H यदि जुड़े तो उसके लिए बात ये कि H प्लस को ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे तब जुड़ सकता है। यानी कहने का मेरा मतलब है कि pH4 ये जो लिख रखा है pH4 न्यूट्रल नहीं बन सकता, कैसे भी नहीं बन सकता, क्योंकि यदि मैं इसको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके डी में ले जाता हूं, डी में ले जाता हूं और बोले साहब आप 4 से ओवरलैपिंग कराना है, तो हाइड्रोजन ओवरलैप नहीं कर सकती, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। हाँ फॉस्फोनियम आयन मिल जाएगा, क्योंकि अभी नाइट्रोजन फॉस्फोरस के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे, फिर शेयरिंग हो जाए, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पर जाए पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे अमोनियम आयन बन जाता है उसी तरह फॉस्फोनियम आयन तो मिलता है, pH4 नहीं मिलेगा। इसी तरह से pH5 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल को कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है हाइड्रोजन में, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए जो सेंट्रल एटम पर हाई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करे, जिसे साइज छोटा। हाँ P2 मिलता है, P2 नहीं मिलता, P4 मिलता है, फिर वापस। अब ये P2 और N2 की तरह फिर देखा करो, ध्यान से देखो कि जैसे नाइट्रोजन N2 फॉर्म में मिल जाता है, ऐसे P2 नहीं मिलता। इसका कंसेप्ट भी आपको समझा दूं, तो आपको पता होगा कि पाई बॉन्ड है जो वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि उसका क्या है कि साइड बाय जो ओवरलैपिंग से बनता है, इसलिए जब भी पी पाई बॉन्ड बने तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होना जरूरी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग से बनेगा जो हो जाएगा बन जाएगा। अब जैसे बात करते हैं कि साहब ऐसे ही P2 बना लेते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन फिर नाइट्रोजन कौन से पीरियड का, थर्ड, साइज कैसा, लार्जर, देयर डी ऑर्बिटल्स आर मोर डिफ्यूज एंड एज पी पाई बॉन्ड does not exist between P2 molecule, रीजन फिर बोलो, क्योंकि लार्जर साइज ऑर्बिटल मोर डिफ्यूज, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती, इसलिए P2 नहीं मिलता है N2 को, जैसा ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, P4 मिल जाता है, P4 को मैंने पहले भी एक बार समझाया था, फिर समझा देता हूँ। P4 में क्या है, सिंगल बॉन्ड बनते हैं, 3 फॉस्फोरस तो रहती है साहब ऐसे प्लेन में, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल है, इक्विलेटरल एंगल, 3 तो ये था 60 डिग्री पर फॉस्फोरस जुड़ गई, एक फॉस्फोरस, अब मेरा पेन है वो समझा रहा हूँ आपको, ये ऊपर है प्लेन के जो मेरा पेन चल रहा है, एक फॉस्फोरस ये, फिर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, फिर इसी तरह से एक बॉन्ड है, तो ये क्या है, चार, चार जो फॉस्फोरस है, अब मैं जैसे कि उसको प्लेन में दिखाता हूं तो ऐसे दिखा दिए जाते हैं, चारों आइडेंटिकल हैं, 6 बॉन्ड बने हुए हैं पीपी के बीच में, सबके सब बराबर, इसलिए P4 बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड है। PCl5 मिलता है, POCl3 भी मिलता है, तो POCl3 में ऑक्टेट कंप्लीट एक्सपेंड करने की उसके अंदर एबिलिटी है, करने दो, 3 तो Cl से बन गया और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती हो जाएगी 5 वैलेंसी। तो इसके अंदर कितनी स्पीसीज नहीं मिलेगी, एक तो pH4 नहीं मिलेगा, एक pH5 नहीं मिलेगा और एक P2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेंगी, इसके अंदर भी बी ऑप्शन। हाउ मेनी स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग आर नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है, वही क्वेश्चन फिर है, कौन सी स्पीसीज है जो नहीं मिलती, देखो एक बार ध्यान से, इसमें ये भी नाइट्रोजन के कंपाउंड है, N2 मिलता है, आपको पता है इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, NCl5 नहीं मिल सकता क्योंकि ऑक्टेट को एक्सपेंड कर नहीं सकता, उसके बाद एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। अमोनिया मिलती है, फिर वही क्वेश्चन, NH4 मिलता है क्या, बोले नहीं मिल सकता, आप इसको भी समझो, 4 बॉन्ड बना सकता है ना ये, हाँ तो 4 ही तो बनाए, लेकिन NH4 नहीं मिल सकता। आप देखो ध्यान से, NH4 न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल के लिए ये हाइड्रो, ये अपने इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, अब अगले को ये इलेक्ट्रॉन दे और एक एक की शेयरिंग करे तब जाके बने ये, ठीक है, एक की यदि मैं शेयरिंग करा भी दूं सपोज, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, नाइट्रोजन के में 9, वो पॉसिबल नहीं, और जब ये लोन पेयर देगा इसको तब पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसलिए ध्यान रखो NH4 भी नहीं मिलता। हाँ अमोनियम आयन मिल जाएगा, उसका रीजन फिर आप देख लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसको दे, ये किसी को लोन पेयर चाहिए तो दे सकता है, लोन पेयर जैसे अब ये H प्लस आयन है, इसको जरूरत है, एक भी नहीं है इसके पास, तो नाइट्रोजन क्या करेगी, अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के दे देगी इसको, खुद का पॉजिटिव, H का पॉजिटिव चार्ज खत्म, नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव, शेयरिंग हो गया, चारों आइडेंटिकल बॉन्ड बन गए, अमोनियम आयन मिलता है, ये मिलता है साहब अमोनियम आयन। अच्छा NOF3 ये भी मिलता है, आप ध्यान रखना, देखो NOF3 आप ध्यान रखें, नाइट्रोजन के 3 तो नॉर्मल स्टेट में बॉन्ड बना लिया करो, लो साहब मैं बना देता हूं, 3 तो नॉर्मल स्टेट के अंदर बॉन्ड बना दिया करो। अब चौथा यदि बॉन्ड बनाएगी नाइट्रोजन, तो कंडीशन ये है कि उसके संग बॉन्ड बनाएगी जिसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत हो, जैसे H प्लस आयन को जरूरत है साहब, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की, इस ऑक्सीजन को भी जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन पेयर की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ध्यान से सुन लो, क्योंकि नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगी इस ऑक्सीजन को, इस पर आ जाएगा नेगेटिव और नाइट्रोजन पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, बाद में शेयरिंग कर लेगी ऐसे, तो चौथा बॉन्ड बन जाता है जैसे HNO3 में बन जाता है, ये तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसलिए NOF3 बनता है। ध्यान रखने की बात है कि POF जो ऊपर कंपाउंड लिखा हुआ था इसके अंदर POCl3,
उसके अंदर फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 है और इसके अंदर नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 है, ये ऑक्टेट को एक्सपेंड कर ही नहीं सकता, इसलिए डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। हाँ, उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, किसी को चाहिए लोन पेयर तो, जैसे अमोनियम आयन बन जाता है ऐसे ही इस तरह का ये ऑक्साइड बना लेती है, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोरोऑक्साइड, ठीक है, मिलता है। तो इसके अंदर एक तो साहब NCl5 नहीं मिलेगा, एक अमोनियम आयन नहीं मिलेगा, ये दो नहीं मिलेंगे, इसलिए आंसर सी देना। क्वेश्चन 4 को एक्सप्लेन करता हूं, देखो वही क्वेश्चन है, बस कौन से नहीं मिलेगी। अब जीनोन, साहब जीनोन ये इनर्ट गैस है, ध्यान से सुन लीजिए। इनर्ट गैस में क्या प्रॉब्लम है कि साहब ऑक्टेट तो इनका पहले से भरा हुआ ये जीनोन वगैरह का, ठीक है। अब यदि ये बॉन्ड बनाएंगे तो डी ऑर्बिटल काम मिलेंगे, डी ऑर्बिटल को कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो मैंने 2-3 बता दिए। तो जीनोन डाइफ्लोराइड बन जाएगा, एक्साइड स्टेट बनेगा, क्योंकि जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है जैसे फ्लोरीन क्लोरीन, तो इनके आउटर मोस्ट सेल में NH2 NP6 होते हैं, ND पड़ा होता है इनके अंदर, जैसे 5वें-6ठे पीरियड का है तो ND0। तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके भेजो यहाँ पर, जैसे इसको फर्स्ट एक्साइड स्टेट में NP रह जाएगा 5 और ND हो जाएगा 1, तो ये 2 बॉन्ड बना सकता है साहब, एक यहाँ पर इस तरह से ये रहा, और एक डी के संग मिल जाएगा साहब, ये रहा। तो ये बन जाएगा आपके पास में HCF2। अब फिर वही क्वेश्चन है, HCH2 बन जाएगा कि बोले नहीं बनेगा, क्यों प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन इस डी ऑर्बिटल की कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करता। XCO4 बन जाएगा, क्योंकि बना सकता है, क्यों भाई, ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन डी ऑर्बिटल को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये भी मिलता है। XCF6 भी मिलता है, XCO3 भी मिलता है, बस एक कंपाउंड नहीं मिलेगा, कौन सा, XCH2, आंसर इसका डी रहेगा, ये नहीं मिलेगा साहब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में, बाकी सब मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझाता हूं, देखो 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5, देखो हाउ मेनी, वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये हेलोजन के कुछ कंपाउंड है, फिर देखो इसके अंदर कंडीशन देखना। अच्छा, हेलोजन में फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सब तो एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। जैसे पहला है कि साहब ये Cl(I3) मिलता है क्या, बोले साहब क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, यहाँ पर 3 बनती, सेंट्रल एटम में क्लोरीन और 3 बनती। अब फिर वही कंडीशन है, डी ऑर्बिटल तो है लेकिन आयोडीन उन डी ऑर्बिटल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए नहीं बनेगा। ठीक उसी तरह से Cl(Br3) नहीं बनेगा, हाँ Br(F5) बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि Br जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्टेट को एक्सपेंड तो कर ही सकता है और डी ऑर्बिटल को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो Br(F5) बन सकता है, HBr बनता है। Br(H3) फिर नहीं बनेगा, वही प्रॉब्लम कि एम्प्टी ऑर्बिटल हो लेकिन हाइड्रोजन की कैपेसिटी नहीं उस डी ऑर्बिटल को पास लाने की, ये भी नहीं मिलेगा। Cl(F3) फ्लोरीन बना सकता है। IO4, ठीक है, न्यूट्रल IO4 नहीं बनेगा, क्योंकि आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है साहब, 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऑक्सीजन तो जुड़ जाती है आराम से, ठीक है, लेकिन 4 ऑक्सीजन ये बॉन्ड नहीं बन सकता, न्यूट्रल कंपाउंड ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो इधर ये एग्जिस्ट फिर नहीं करेगा। HiO4 बन जाएगा, क्योंकि HiO4 में वैलेंसी 7 तक हो जाती है, हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको समझा देता हूँ। तो इसलिए मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है हेलोजन की, 7 बन रहा है, आयोडिक एसिड पर, आयोडिक एसिड नाम है, चेक कर लो। तो 3 नहीं मिलेंगे, एक तो Cl(F3), एक ये, और एक नहीं मिलेगा आपके पास में, ये 4 हो गए कंपाउंड, एक तो ये, एक 2 स्टार्टिंग के, एक Br(H3) और एक IO4, ये 4 कंपाउंड नहीं मिलेंगे, ए ऑप्शन, ठीक है। फिर इसी तरह से अगला क्वेश्चन, कार्बन से कार्बन 4 वैलेंसी बना लेता है, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं मिलेगा क्योंकि 6 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं, चाहे फ्लोरीन के संग जुड़े, लेकिन एम्प्टी ऑर्बिटल तो होने चाहिए। हाँ, एल्यूमिनियम एम्प्टी ऑर्बिटल काम में ले सकता है, बना सकता है। SiF4 मिलता है साहब सिलिकॉन के पास में। अच्छा, फिर देखो ये SiF6 नहीं मिलता न्यूट्रल में, फिर देखो आप ध्यान से सुन लो, सिलिकॉन के एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन के जैसा, 3s1 और 3p3 और 3d पड़े हुए साहब खूब दुनिया भर के, तो सिलिकॉन भी कार्बन के जैसे 4 बॉन्ड बना सकता है न्यूट्रल स्टेट में, कोई चार्ज नहीं आएगा। अब बोले साहब 6 बॉन्ड बना ले सिलिकॉन, तो 6 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि 6 बॉन्ड बनाएगा यदि ये तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो चार्ज आएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब है एफ से जब जुड़ेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेगा, ये लेने पर चार्ज क्या क्रिएट करूंगा, नेगेटिव। एक बॉन्ड बनते ही एक नेगेटिव, 2 बॉन्ड बनते ही 2 नेगेटिव, तो ये तो नहीं बनेगा SiF6। हाँ, इसके जस्ट पास वाला ये बन जाएगा, क्यों, क्योंकि एफ यहाँ से ओवरलैप कर जाएगा, एक यहाँ से नेगेटिव है चार्ज, इसलिए नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन लेने हैं एम्प्टी ऑर्बिटल में, जब बन सकते हैं बॉन्ड, इसलिए ये नहीं बनेगा और ये बन जाएगा। SF6 मिल जाएगा, 6 और न्यूट्रल है, क्योंकि 6 में एक एक जो आप ओवरलैपिंग कराओ, समझ गए। ये सिलिकॉन का ध्यान रखना, ये सल्फर है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में पहले से 6 होते हैं, एक्साइड स्टेट में बन जाता है SF6। इसी तरह H2S बन जाएगा, क्योंकि 2 ही तो बॉन्ड बनाने, 2 बॉन्ड बनाने, ग्राउंड स्टेट में बन जाएगा, P से बन जाएगा साहब, ठीक है।
अब बोले साहब SF4 फिर नहीं बनेगा। SF4 की फिर कंडीशन देखो, SF4 क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सल्फर के ग्राउंड स्टेट में, सल्फर की ग्राउंड स्टेट की बात की जाए तो ऑक्सीजन के जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 3s2 और 3p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन तो बहुत आसानी से किसी भी एलिमेंट के और ओवरलैप कर सकते हैं, इसलिए H2S तो खूब इजीली बन जाता है। बोले H क्या, H4S या SF4, ये जो मैंने लिखा है, बोले ये मिल जाएगा क्या। इसको बनाने के लिए 4 बॉन्ड बनने चाहिए। 4 बॉन्ड ग्राउंड स्टेट में तो बन नहीं सकते, एक साइड स्टेट में भेजोगे तो ये डी ऑर्बिटल को काम में लेगा तब जाके बने। और डी ऑर्बिटल की कंडीशन को ये हाइड्रोजन की कैपेसिटी नहीं जो डी ऑर्बिटल को कॉन्ट्रैक्ट कर दे, इसलिए नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता, एक साइड तो कर सकते हो, ध्यान रखना इस डी ऑर्बिटल की कंडीशन को फुलफिल होना बहुत जरूरी है, इसको पास में लाना जरूरी है ओवरलैप करके, और जब इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा तब जाके इफेक्टिव ओवरलैपिंग। उसके लिए फ्लोरीन और ऑक्सीजन चेक किया करो, या क्लोरीन वगैरह देख सकते हो एक हाथ में। इसलिए ये भी नहीं बनेगा साहब। SO2 मिल जाएगा। SO2 कैसे बन जाएगा, क्योंकि सल्फर की कितनी वैलेंसी है उसके अंदर, 4 बन जाएगा। किसके संग बनी हुई है, ऑक्सीजन के संग लिया आएगा डी ऑर्बिटल को, तो 2 तो एक यहाँ पर और एक D5P5 बॉन्ड मिलेगा। इसी तरह से SOCl2 बन जाएगा, कितनी वैलेंसी है, 6, बहुत आसानी से बन जाता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड कहते हैं आप इसको, क्योंकि 6 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है सल्फर के अंदर। एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, बस कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज आते रहना चाहिए, और जुड़ने हुआ एलिमेंट उसकी ऑर्बिटल को कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखना चाहिए, है ऑक्सीजन के साथ। क्लोरीन भी कर सकता है, इसलिए बेटर एलिमेंट कौन सा जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, ये भी मिल जाएगा। तो इसके अंदर साहब एक तो ये नहीं मिलेगा CF6, एक ऐसा ये नहीं, 2, और एक आपके पास में ये SF4, ये 3 नहीं मिलेंगे। 3 नहीं मिलने का मतलब बी ऑप्शन, तो इसके आंसर मैंने ये इसके आंसर दिए आपको। ठीक है, तो ये आपके पास में DPP थी, इसको मैं डाल रहा हूँ, आप एक बार फिर चेक करना, ये जनरली क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, फिर बाद में फिर करते हैं अगली क्लास में। ठीक, अभी ऑफ करता हूँ।